हाय, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, कैसे हो आप लोग? सत श्री अकाल। मैं नवनी भारतीय आपके लिए आ चुकी हूँ लेके रैपिड रिवीजन। जी, दिसंबर 23 की तैयारी क्या आप बिना एमसीक्यू के प्रैक्टिस के जा सकते हो? मैम हरगिज नहीं। और अगर कुछ ब्रीफ में हमारा रिवीजन भी हो जाता है इस चैप्टर का तो मजा ही आ जाता। आज हम इस चैप्टर को थोड़ा अलग तरीके से स्टार्ट करने वाले हैं। कह रहे मैम जनरल मीटिंग तो ना बहुत बड़ा चैप्टर है, सेक्शन 96 से लेके हमारा 120 तक सेक्शन है, इसमें कैसे याद करें इतने सारे सेक्शंस? देखिए जी, मैं आपके लिए लेके आई हूं समरी। कह रहे हैं मैम समरी है कहां? समरी है सबसे पीछे, और पहले करते हैं समरी। कह रहे हैं मैम बता दो जी, बता दो। जिन्हें लगते हैं सेक्शंस में डर वो भूल जाओ सारे प्रकार के डर और आज मेरे संग करो। साथ में बोलना मेरे बच्चों। 101 में मैम 101 में नोटिस जाएगा। नोटिस की बड़ी तरह तरह की बातें होती हैं हमारे पास करने के लिए। नोटिस आपका जाता है 21 क्लियर डेज पहले एंड उसमें 2 डेज एक्स्ट्रा यानी 48 आवर्स एक्स्ट्रा लिए जाते हैं अगर आप कहीं ना कहीं स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट या कुरियर का इस्तेमाल कर रहे हैं। कुरियर नोटिस जो आप भेज रहे हो वो किसको जाता है? ये जाता है मेंबर्स को। अगर मर गए हैं तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव को, अगर इंसॉल्वेंट हो गए हैं तो ऑफिशियल असाइनी को, डायरेक्टर्स को एंड ऑडिटर्स को। इन सभी लोगों को सेक्शन 101 में आपका नोटिस जाता है। मैम ये नोटिस क्या आज की डेट में इलेक्ट्रॉनिक मोड से भी भेज सकते हैं? बिल्कुल जी, इलेक्ट्रॉनिक मोड में सिर्फ 21 क्लियर डेज चाहिए, उसमें एक्स्ट्रा 48 आवर्स की घिचपिच नहीं चाहिए होती है। ये है 101। मैम नोटिस भेजता कौन है? डायरेक्टर्स या कोई ऑथराइज्ड पर्सन ऑफ द डायरेक्टर्स। मीटिंग बुला कौन कौन सकता है? डायरेक्टर्स, शेयर होल्डर्स की रिक्वेस्ट पर या फिर ट्रिब्यूनल के कहने पे। तो सेक्शन 101 में जल्दी से रिपीट करना, नोटिस जाएगा। अच्छा, तुम्हारे संग में एक बार पोयम डिस्कस कर लूं? कह रहे मैम पोयम लेके आई हो। 101 में नोटिस जाएगा, 102 में बिजनेस डिस्कस किया जाएगा, 103 में कोरम के बिना नहीं हो पाएगा, 104 में चेयरमैन मीटिंग कराएगा, 105 में अगर तुम न जा पाओ सनम तो प्रॉक्सी से काम चल जाएगा। देखो ना पगले, ठीक है, वरना प्यार हो जाएगा। 106 ऐसे कैसे कैसे ऐसे वोटिंग राइट्स को रोका जाएगा, रिस्ट्रिक्शन ऑन वोटिंग राइट्स। 107 और 109 में शो ऑफ हैंड्स और पोल करने में बड़ा मजा आएगा। 108 में वोटिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मींस किया जाएगा और 110 में अगर तुम मीटिंग में ना जा पाओ तो पोस्टल बैलेट से काम चल जाएगा। तो देखो यार, आपका सेक्शन 101 जो है वो है नोटिस का, यानी यू सेंड अ नोटिस ऑफ द मीटिंग, राइट। 102 इज अबाउट बिजनेस, टाइप्स ऑफ बिजनेस, ऑर्डिनरी बिजनेस, स्पेशल बिजनेस की बातें। 103 is quorum. Quorum means the minimum number of members required to start and continue the meeting, which is different for different companies. Private companies में quorum होता है 2 और AOA में जो भी नंबर लिखा हो whichever is higher. Public companies में ये quorum figure है up to 1000 members 5, above 1000 members up to 5000 members 15 and above 5000 members it's 30. और अगर AOA में कुछ हायर नंबर लिखा है सो इट्स 5, 15 और 30 या AOA का कंपैरिजन, ठीक है। ये 103 है। कोरम का इंतजार आप आधा घंटा करते हो मीटिंग के लिए, पर अगर EGM बुलाई गई है अंडर सेक्शन 100 तो वो मीटिंग कैंसिल ही करनी पड़ती है, वो एडजर्न नहीं होती। मैम एडजर्न करने के 2 तरीके, या तो नेक्स्ट वीक सेम डे सेम टाइम सेम प्लेस पे एडजर्न हो जाती है, या BOD अगर चाहे तो अलग डे पे भी मीटिंग रख सकते हैं। 3 डेज का नोटिस जाता है। मैम व्हाट इफ अगली एडजर्न मीटिंग में भी लोग नहीं आए? तो भैया फिर मीटिंग में जो लोग आए हैं उन्हीं से मीटिंग कर ली जाती है जयराम जी की। दैट विल बी कंसीडर्ड एज कोरम, प्रोवाइडेड एक जने से तो ज्यादा ही होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है 104, चेयरमैन मीटिंग कराएगा। हर जनरल मीटिंग में चेयरमैन की आवश्यकता पड़ती है। AOA के द्वारा डिसाइडेड हो क्या करना है, BOD ने डिसाइड कर रखा हो, या फाइनली शेयर होल्डर्स डिसाइड करें। आपका चेयरमैन का इंतजार जनरल मीटिंग में हम 15 मिनट के लिए करते हैं। नहीं आता है तो जो लोग मौजूद होते हैं उनमें से नया चेयरमैन अपॉइंट किया जाता है। चेयरमैन का अपना खुद का कोई एज सच वोट नहीं होता। कास्टिंग वोट या आप कह सकते हो टाई ब्रेकर वोट वो यूज कर सकते हैं। 105 अगर तुम ना जा पाओ सनम तो प्रॉक्सी से काम चल जाएगा। अगर कंपनी चाहे तो प्रॉक्सी का सिस्टम करवा सकती है। प्रॉक्सी इज एन ऑप्शनल काइंड ऑफ पर्सन, ठीक है, जो आपको रिप्रेजेंट
करता है, ठीक है। प्रॉक्सी एक बार में मैक्सिमम 50 लोगों को या 1/10 ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल को रिप्रेजेंट कर सकता है। प्रॉक्सी के पास कुछ राइट्स हैं, जैसे वो पोल डिमांड कर सकता है, पोल में वोट कर सकता है, परंतु उसको कोरम में काउंट नहीं किया जाएगा, शो ऑफ हैंड्स में उसको वोट में काउंट नहीं किया जाएगा, एंड सो ऑन एंड फोर्थ, ठीक है। नेक्स्ट 106 इज अ सिंपल सेक्शन। वोटिंग राइट्स अगर आपको किसी के रोकने हैं तो वो सिर्फ तभी रुकेंगे जब उसने अपने पेड अमाउंट फुल नहीं किया है, यानी कॉल्स इन एरियर्स बचे हैं। अगर कर दिया है तो आप उसके वोटिंग राइट्स रोक नहीं सकते। नेक्स्ट 108 और 110 एक ही तरीके के सेक्शंस हैं, बस फर्क इतना है, घर से बैठ के अगर आप इलेक्ट्रॉनिक तरीके से वोट करो दैट इज 108, अगर आप पोस्टल बैलेट से वोट करो घर से बैठ के, घर से चिट्ठी पे हाँ करना या ना करना, दैट्स 110। सो इट्स लाइक आज की डेट में नया सेक्शन 108 लगता है। कम से कम 3 दिन ऑनलाइन लाइंस ओपन होनी चाहिए एंड एक दिन पहले शाम को 5 बजे वोटिंग लाइंस क्लोज हो जाती हैं। जिन्होंने एक बार वोट कर दिया वो दोबारा मीटिंग में आ तो सकते हैं पर वोट नहीं कर सकते। 107 और 109 वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शंस बाय शो ऑफ हैंड्स एंड पोल। पोल मीन्स 1 शेयर 1 वोट, वाइल शो ऑफ हैंड्स मीन्स 1 पर्सन 1 वोट। पोल अगर डिमांड करनी है तो 1/10 लोग कम से कम चाहिए पेड अप कैपिटल के, जो चाहे बाय मेंबर्स चाहे बाय प्रॉक्सी आते हैं पोल डिमांड करने के लिए, ठीक है। तो ये 110 तक की बातें हो गई। सो 101 में नोटिस जाएगा, 102 में बिजनेस डिस्कस किया जाएगा, 103 में कोरम के बिना नहीं हो पाएगा, 104 में चेयरमैन मीटिंग कराएगा, 105 में अगर तुम ना जा पाओ सनम तो प्रॉक्सी से काम चल जाएगा, 106 में ऐसे कैसे ऐसे वोटिंग राइट्स रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा, 107 और 109 शो ऑफ हैंड्स और पोल में बड़ा मजा आएगा, 108 वोटिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स किया जाएगा, और 110 अगर तुम मीटिंग में ना जा पाओ तो पोस्टल बैलेट से भी काम चल जाएगा, ठीक है। 111 सर्कुलेशन बाय रेजोल्यूशन। मीटिंग हो रही है, मेंबर्स अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, ठीक है। सो यहां हुआ 110 तक। 111 की बात सर्कुलेशन बाय रेजोल्यूशन, मेंबर्स जिसमें कहते हैं कि हमें रेजोल्यूशन पास कराना है जो मीटिंग ऑलरेडी हो रही है, ठीक है। 112 113 आपका कहीं ना कहीं कौन कौन, जल्दी बताओ। कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव्स और गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स को प्रॉक्सी नहीं माना जाएगा। 114 में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन स्पेशल रेजोल्यूशन में समय बीत जाएगा। 115 स्पेशल नोटिस, ओहो गला दबाएगा। 116 आप रेजोल्यूशंस वगैरह की बात करते हैं कहीं ना कहीं उसमें चला जाता है। 96 की अगर मैं बात करूं, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, एनुअल जनरल मीटिंग का सेक्शन। 96 में अगर आपने एजीएम नहीं करी तो 97, 98, 99 जाता है ट्रिब्यूनल के पास कि ट्रिब्यूनल मीटिंग कराएगा, वो किसी भी मीटिंग को मीटिंग डिक्लेयर कर देगा एजीएम, वरना पेनल्टी वगैरह लगेगी। एंड सेक्शन 100 ईजीएम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग का, राइट। सो वी हैव ऑल ऑफ दीज सेक्शंस। 120 आपका जो है दैट इज इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। 118 एंड 119 मिनट्स बनाना और उनका इंस्पेक्शन करना, राइट। सो वी हैव ऑल ऑफ दीज सेक्शंस आपके जनरल मीटिंग में। अगर मैं आपसे जनरली बात करूं, कह रहे मैम आप तो बिल्कुल बिना टाइम वेस्ट करे, हाँ जी हमें ले चलो क्वेश्चंस पे, हम भी देखना चाहते हैं हमें कितना आता है। ऑल राइट, सबसे पहला सवाल ये रहा आपके सामने आपके स्क्रीन पर। XYZ प्राइवेट लिमिटेड एंड अनलिस्टेड कंपनी, ठीक है भैया, wants to conduct its annual general meeting at Nehru Place, Delhi. ये listed company नहीं है, ठीक है, which is a corporate office of the company. Its registered office is situated somewhere in Uttar Pradesh. Please suggest the company can do so. क्या वो अपनी ये मीटिंग कहीं कर सकती है बाहर, आउटसाइड यूपी वाले ऑफिस में? यस मैम। किस बारे में रेफरेंस हो रहा है पहले तो मुझे ये बताइए, कौन से सेक्शन की बात हो रही है? मैम ये बातें हो रही हैं हमारे सेक्शन 96 की। कौन से सेक्शन की बातचीत हो रही है? सेक्शन 96 की, ठीक है। एक सेकंड दीजिएगा मुझे जी। दिस इज सेक्शन 96 और उसमें अगर मैं बात करूं एज पर द अमेंडमेंट जो थोड़े टाइम पहले आ चुका है, लिस्टेड कंपनी जो है वो सिर्फ एजीएम अपना करती है विद इन दैट रजिस्टर्ड ऑफिस और आउटसाइड रजिस्टर्ड ऑफिस in the same city, town or village. But now that restriction is no more on unlisted public companies, and unlisted public companies चाहें
तो अपनी एजीएम एनीवेयर इन इंडिया कर सकते हैं। आपने कहा मैम बिल्कुल ठीक बात है, एंड ये तो अनलिस्टेड क्या है, ये तो स्पेसिफिकली प्राइवेट कंपनी है, ये तो कहीं पर भी कर सकती है। सिर्फ अनलिस्टेड पब्लिक होती तो रिटन कंसेंट भी चाहिए होता है, यहाँ पे तो वो सब भी एज सच नहीं चाहिए। कह रहे हैं मैम तो इसका आंसर क्या होगा, सिंपली इसका आंसर होगा यस, कर सकते हैं। लिस्टेड कंपनी होती तो ऑब्वियसली नहीं कर सकते। इसमें वैरायटी आपकी है, लिस्टेड कंपनी की एक वैरायटी है, अनलिस्टेड कंपनी की एक वैरायटी है, गवर्नमेंट कंपनी की भी एक वैरायटी है, सेक्शन 8 कंपनी की भी एक वैरायटी है। ठीक है, ये अब दिख रहा है। ठीक है, एम आई क्लियर अबाउट इट, राइट। सेक्शन 96 एग्जाम के हिसाब से एंड एमसीक्यू के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन। ठीक है, कह रहे मैम इनके आंसर्स कहाँ मिलेंगे, आपको सबके आंसर्स लास्ट स्लाइड पे अवेलेबल रहेंगे, तो आप चिंता मत करिएगा, आप इन्हें कभी भी रेफरेंस में ले सकते हैं। और वैसे तो मुझे लगता है आंसर्स की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इन द एनुअल जनरल मीटिंग इज एन ऑर्डिनरी बिजनेस और अ स्पेशल बिजनेस। कह रहे हैं मैम इस बारे में तो आप बाद में बात करो, हमें पहले थोड़े से हिंट्स दे दो। सेक्शन 102 की बात हो रही है। कह रहे हैं हाँ मैम सेक्शन 102 की बात हो रही है टाइप्स ऑफ बिजनेस की। एग्जैक्टली, देयर आर टू टाइप्स ऑफ बिजनेस, वी हैव ऑर्डिनरी बिजनेस एंड वी हैव स्पेशल बिजनेस। ऑर्डिनरी बिजनेस कुल मिला के 5 आइटम होते हैं। कौन कौन से मैम? फर्स्ट, पेमेंट ऑफ डिविडेंड, ठीक है। सेकेंड, अपॉइंटमेंट, रीअपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन ऑफ डायरेक्टर्स, अपॉइंटमेंट, रीअपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर्स, आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का अडॉप्शन एंड ऑडिटर्स रिपोर्ट एंड बोर्ड्स रिपोर्ट का अडॉप्शन। इन 5 आइटम के अलावा बाकी सारे आइटम स्पेशल बिजनेस माने जाते हैं। तो सोच के बताना अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर क्या माना जाएगा, कौन से टाइप का बिजनेस है। कह रहे मैम ये ऑब्वियसली ऑर्डिनरी बिजनेस है, ये तो हर साल का नॉर्मल रूटीन वर्क है। एग्जैक्टली, और मुझे जल्दी से बच्चों जवाब देना इसी बात पे, ठीक है। यहाँ ये एक्स्ट्रा सवाल पूछ रही हूँ, एमसीक्यू पे एमसीक्यू पूछ रही हूँ। क्या ऑर्डिनरी बिजनेस में एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जाता है? कह रहे मैम ऑर्डिनरी बिजनेस में एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट कतई नहीं जाता, ये तो स्पेशल बिजनेस में जाता है। ठीक है, क्लियर है? बढ़िया बढ़िया, मजेदार मजेदार। नेक्स्ट, कह रहे हैं मैम ये कौन से सेक्शन से चला आ रहा है? कोरम का नाम लिया है तो ऑब्वियसली 103 से चला आ रहा है। कोरम अगर प्रेजेंट नहीं है, जो टाइम प्रिस्क्राइब किया गया है, तो हम कितनी देर इंतजार करें और उसके बाद मीटिंग को एडजर्न कर देंगे? जल्दी से बताओ। सपोज करो 11 बजे की मीटिंग है, आपने कहा हाँ मैम, तो हम कितनी देर वेट करें, ठीक है, कि मीटिंग एडजर्न करने से पहले शायद लोग आ जाएं? 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा, 30 मिनट मैम, 30 मिनट्स, हाफ एन आवर वेट किया जाता है एंड उसके बाद एडजर्न कर देते हैं। अगर यही अंडर सेक्शन 100 होता ना बेटा, अगर ये ईजीएम टाइप की मीटिंग होती तो ये मीटिंग कैंसिल होती है, बट अगर ये आपकी नॉर्मली एजीएम वगैरह है तो ये एडजर्न होती है। नेक्स्ट वीक, सेम डे, सेम टाइम, सेम प्लेस। ठीक है, क्लियर है? आपने कहा मैम ठीक है। ये बड़े सारे फिगर्स आ जाते हैं एक्चुअली जनरल मीटिंग में। ऑलराइट, अब आया बहुत बढ़िया क्वेश्चन, पूरा का पूरा कुछ कह रहे हैं कैलकुलेशन। कह रहे हैं एओए XYZ लिमिटेड का, जिसमें 700 मेंबर्स हैं, ठीक है, इन्होंने कहा है फिजिकली प्रेजेंट कितने मेंबर होने चाहिए? 7। आपने कहा मैम ओके, देखो यार, अगर अप टू 1000 मेंबर्स होते हैं तो कायदे से तो कोरम 5 चाहिए होता है, बट इसमें भी एक बात है, आई एम सॉरी, इसमें भी एक बात है, 5 और एओए whichever is, जल्दी बताओ, whichever is higher, है ना। तो एओए में अगर हमने हायर, देखो लोअर तो लिख नहीं सकते, राइट, तो अगर हमने हायर 7 लिख दिया है तो ओ माय गॉड, फिर आपको वो 7 फॉलो करना पड़ेगा। आपने कहा मैम ठीक है, 7 लोग चाहिए। अब सवाल ये आ रहा है कि मैम इन 7 में कौन कौन से लोग काउंट होंगे? ये सेक्शन 103 तो है ही है बेटा, ये साथ में 112 और 113 भी है, क्योंकि 112 113 में बात आती है अगर एक बंदा 2 कंपनीज को रिप्रेजेंट करने आया है तो वो 2 काउंट किया जाएगा और बकायदा कोरम में काउंट किया जाएगा। ठीक है, मान लो मैम एक बंदा, लेट्स से 1 पर्सन इज रिप्रेजेंटिंग लेट्स से 4 कंपनीज,
तो मैम वो कितना काउंट किया जाएगा, वो प्रॉपर 4 काउंट किया जाएगा। आपने कहा मैम ठीक है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, अगर कोई गवर्नर, कोई प्रेसिडेंट का रिप्रेजेंटेटिव आया है, उसे भी हम कोरम में काउंट करेंगे बिकॉज वो प्रॉक्सी नहीं माना जाता है, राइट। सो जब प्रॉक्सी नहीं है, कोरम में काउंट करने लायक आदमी है, तो काउंटेबल होगा। अब देखते हैं ऑप्शंस की कौन कौन काउंटेबल हैं। आपने कहा मैम मिस्टर ए द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र, मैम अभी आपने समझाया और ये पॉइंट चला आया, ये काउंट होगा, बिल्कुल होगा जी। मिस्टर बी एंड मिस्टर सी आर प्रेफरेंस शेयर होल्डर, तौबा तौबा, इक्विटी शेयर होल्डर्स की मीटिंग में प्रेफरेंस वालों का क्या काम, इंडिया जब जीत रही है वर्ल्ड कप तो बाकी टीमों का क्या काम, ठीक है। सो ये नहीं काउंट होंगे। नेक्स्ट, मिस्टर डी रिप्रेजेंटिंग एबीसी लिमिटेड एंड स्काई लिमिटेड, बिल्कुल काउंट होंगे। और मैं तो आपको बता दूं वो यहाँ पे 2 के काउंट रूप में काउंट होंगे, डी एबीसी के लिए भी एक अलग और स्काई के लिए भी अलग। तो हम पे अभी टोटल कोरम में कितने लोग हुए हैं, ए 1 हुए, ये दोनों लोग तो काउंट हुए नहीं है, ये 2 काउंट हुए। EFGH आर द प्रॉक्सीज ऑफ द शेयर होल्डर, एल है प्रॉक्सीज को तो वैसे ही हम काउंट नहीं करते। तो अब सवाल ये है इनमें से कौन कौन से लोग कोरम में आपके काउंट किए जाएंगे। आपने कहा मैम हमने छांट तो लिए हैं, फर्स्ट और थर्ड सिर्फ काउंट किए जाएंगे, यानी बेस्ट ऑप्शन हमारा कौन सा आया, ए, ये काउंट किए जाएंगे। तो ये क्वेश्चन अब डबल उसमें हो गया। आप देखो ये क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स कैसे है। आपको फर्स्ट कैलकुलेशन करवा लिया पूरा 103 का, ठीक है। उसके बाद आपको 4 पॉइंट्स दिए और फिर 4 एमसीक्यूज और दिए, लाइक एमसीक्यू इन द सेंस 4 ऑप्शंस और दिए। नाउ यू हैव टू टेक टाइम, इन्वेस्ट टाइम इन सच क्वेश्चंस एंड आई रियली थिंक इस टाइप का आपको क्वेश्चन एग्जाम में एमसीक्यूज में दिख सकता है, राइट। वो 2-3 बड़े क्वेश्चंस देंगे ही देंगे एंड कुछ इनके जैसा आपको नजर आने वाला है, सो बी प्रिपेयर्ड, ठीक है। कूल है, बोलो ना जल्दी से, बोलो ना, स्टार्टेड, ठीक है। अच्छा आपको ऑप्शन ही नहीं दिख रहे, कह रहे ये लो मैम, मैम आप हट क्यों नहीं जाती हो, ठीक है। अब मैं हटूं कहाँ, है ना। कह रहे मैम आप बूढ़ी हो गई हो, जो समझ लो, ठीक है। आओ जल्दी से अगले क्वेश्चन में। मिस्टर जोसेफ, चेयरमैन ऑफ द कंपनी नेमिंग एज DEF प्राइवेट लिमिटेड wants to alter its MOA। अच्छा भैया अब यहाँ पे ना जनरल मीटिंग के संग संग बहुत सारी और डिस्कशंस आ रहे हैं, ठीक है। ये MOA ऑल्टर करना चाहते हैं मैम, ओके, बाय पासिंग रेजोल्यूशन इन द मीटिंग्स ऑफ द बोर्ड, सिर्फ बोर्ड मीटिंग करके ये पास करना चाहते हैं। द नोटिस ऑफ द मीटिंग इज ड्यूली सेंट टू द BOD। लेटर ऑन MCA फाउंड दैट इट इज नॉट वैलिड प्रोसेस टू ऑल्टर MOA, प्लीज सजेस्ट द करेक्ट ऑप्शन। आपने कहा मैम इसमें तो रेफरेंस अगर देखा जाए तो सिर्फ जनरल मीटिंग का नहीं है, ये सेक्शन 13 का भी रेफरेंस है, ठीक है, प्लस साथ में सेक्शन 102 स्पेशल बिजनेस की भी बात है। एंड इन सारी चीजों के लिए, ऑल्टरेशन ऑफ MOA जैसी चीजों के लिए आपको कहीं ना कहीं जनरल मीटिंग में डिस्कस करना पड़ता है। अभी अभी हमने डिस्कस किया स्पेशल बिजनेस 5 आइटम के अलावा सारे माने जाते हैं। That means for this alteration of MOA, you need section 13 of course, ठीक है, you need to pass board resolution and then special resolution. Apart from that special resolution, आपकी obviously फिर general meeting की जाएगी। This means आपका मिस्टर जोसेफ करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट नहीं है, नॉट करेक्ट, ये तो बात ठीक है। मिस्टर जोसेफ नीड्स टू पास रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग, ये बात काफी ठीक लग रही है हमें। मिस्टर जोसेफ नीड्स टू पास रेजोल्यूशन थ्रू स्पेशल नोटिस, कह रहे हैं मैम स्पेशल नोटिस, ये देखो स्पेशल नोटिस, कह रहे हैं हाँ मैम समझ गए हम। तो स्पेशल नोटिस की तो जरूरत है नहीं, यहाँ सेक्शन 115 का कोई प्रकार का जिक्र नहीं आएगा। तो आपने कहा मैम फिर सिर्फ क्या चाहिए, आपको सिर्फ और सिर्फ रेजोल्यूशन पास करना है इन द जनरल मीटिंग एंड उससे आपका काम कहीं ना कहीं बन जाएगा, ठीक है। सो ये मिक्सचर ऑफ सेक्शंस क्वेश्चन है, इट्स अ गुड ट्रिकी क्वेश्चन, ठीक। आपने कहा मैम सही है सही है सही है। नेक्स्ट आसान क्वेश्चन, बेबी क्वेश्चन, हलवा क्वेश्चन। एज पर ICSI जनरल मीटिंग कौन से सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड को बिलोंग करता है? ऑब्वियसली मैम फर्स्ट सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड तो डेडिकेटेड है बोर्ड मीटिंग को, तो ऑब्वियसली सेकेंड सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड में आया जनरल मीटिंग, करेक्ट है। तो विच सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड इज एप्लीकेबल टू द जनरल मीटिंग्स? इट इज SS2। याद रखने का तरीका अगर आपको होता है भारी कंफ्यूजन, B पहले आता है अल्फाबेटिकली, 1 पहले आता है नंबर से, G बाद में आता है कहीं ना कहीं
टू बाद में आता है ऑब्वियसली। तो आपने कहा मैम ओके, बी पहले अल्फाबेटिकली, जी बाद में, SS1 SS2, सिंपल। ओके, बोर्ड मीटिंग आपका पहला, जनरल मीटिंग आपका सेकंड। ठीक, आपने कहा ये तो मैम आसान था, इजी पीजी क्वेश्चन, इजी पीजी क्वेश्चन, ठीक है। ओके, अब आया एक बढ़िया सवाल, और मैं को तो लगता है ये सवाल सिर्फ MCQ बेस्ड नहीं, ये क्वेश्चन तो मैंने CS एग्जीक्यूटिव में प्रॉपर सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखा हुआ है, 4 मार्क्स का भी और 6 तक का भी आ सकता है। बी वेरी मच प्रिपेयर्ड। ये पूरा का पूरा सेक्शन 101 उखाड़ लेता है। आपने कहा मैम बताओ, ये तो हमें कैलकुलेशन लग रहा है। ये आप तभी कर सकते हो जब आपको बात समझ में आ जाए कहीं ना कहीं कैलकुलेशन की 101 की। आपने कहा मैम बताओ जी, आपने कहा मैम बताओ ये कैलकुलेशन कैसे करें। देखो यार, सेक्शन 101 में जब हम बाय पोस्ट भेज रहे होते हैं ना, तो हमें एक तो चाहिए 21 क्लियर डेज। आपने कहा यस मैम, ठीक है। इसमें डेट ऑफ सेंडिंग नोटिस एंड डेट ऑफ मीटिंग, ये दोनों एक्सक्लूडेड रहते हैं, यानी ये दोनों दिन काउंट नहीं होंगे, ठीक। इसके अलावा हमें 48 आवर्स एक्स्ट्रा और चाहिए होते हैं अलग से 21 डेज के अलावा। तो अगर मैं दिमाग में कैलकुलेशन करूं ना, मुझे एक्चुअल में टोटल 23 डेज चाहिए, जिसमें डेट ऑफ सेंडिंग नोटिस और डेट ऑफ मीटिंग इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है भैया। तो अब 24 तारीख को हमारी कहीं ना कहीं 24 अगस्त को मीटिंग है, यानी डेट ऑफ मीटिंग को तो काउंट करेंगे नहीं, 24 को हटा देते हैं। आपने कहा मैम बिल्कुल ठीक है। आपके अगर 1 अगस्त से हम दिन देखें तो 1 अगस्त से 23 अगस्त तक हमारे पास टोटल 23 दिन होगा, 23 डेज होगा। बट अब इसमें एक कैच और है, आपको जिस दिन नोटिस भेजना है वो दिन भी काउंट नहीं होगा। तो यानी अगर आपने 1 अगस्त को भेजा तो 1 भी काउंट नहीं होगा, तो दिन कम पड़ जाएंगे। इससे अच्छा अपना आप नोटिस भेजो 31 जुलाई को, लास्ट 31 जुलाई को भेजोगे तो अब आप कैलकुलेशन समझना कैसे होगा। 31 जुलाई को भेजा, वो दिन काउंट हुआ नहीं, डेट ऑफ सेंडिंग नोटिस। 24 अगस्त जिस दिन मीटिंग है, डेट ऑफ मीटिंग काउंट हुई नहीं, ठीक है। उसके बीच में जरा 31 से 24 के बीच में डेज कैलकुलेट करना है, 1 अगस्त से 23 अगस्त, यानी 23 दिन हुए। और इन 23 दिन का बंटवारा कैसे हुआ है हमारा, 21 डेज तो क्लियर चाहिए, प्लस 48 आवर्स एक्स्ट्रा चाहिए 2 डेज, क्योंकि बाय पोस्ट है। अगर यही बात बाय ईमेल होती तो सिर्फ 21 डेज होता, 48 आवर्स एक्स्ट्रा नहीं लेने पड़ते। बट क्योंकि आपका ईमेल नहीं है, पोस्ट है, सो यू हैव टू टेक एक्चुअल में 23 डेज। सो इफ यू विल सेंड योर पोस्ट ऑन 31 जुलाई, दैट मीन्स आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। 31 जुलाई काउंट होगा नहीं, 24 अगस्त काउंट होगा नहीं, बीच के दिन आपके 1 से 23 काउंट हुए 23 दिन, आपको चाहिए ही 23 दिन, 21 दिन प्लस 2 दिन, राइट। सो दैट इज हाउ वी कैलकुलेट। करेक्ट आंसर इज ऑफ कोर्स 31 जुलाई 20। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चन, मेरी भाषा में कहो तो चुड़ैल, 4 चुड़ैल क्वेश्चन एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट। टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको कैलकुलेशन पता होना चाहिए, 23 डेज होने चाहिए, 21 क्लियर प्लस 48 आवर्स एक्स्ट्रा स्पीड पोस्ट कोरियर के केस में, ठीक। एवरीबॉडी ओके विद दिस, यस और नो, ठीक है। नेक्स्ट, ये जो क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए स्पेशली लाई हूं, सॉरी, SS2 से, ठीक है। कहां से लाई हूं मैं ये क्वेश्चन आपके लिए, SS2 सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड से लेके आई हूं, कि नोटिस सारे डिटेल्स इंक्लूड करेगा वेन्यू के, और वैसे तो बेसिक वेन्यू तो सबके में ही कवर होगा, ठीक है। रूट मैप और प्रोमिनेंट लैंडमार्क, आसपास का कोई बिल्डिंग, कोई चीज जिससे आप, मंदिर मस्जिद, जिससे आप रिकॉग्नाइज कर सको उस जगह को, फॉर इजी लोकेशन एक्सेप्ट इन विच केसेस, यानी बहुत डिटेल्ड मैप जाएगा वेन्यू का, सिर्फ कुछ केसेस में ये जरूरी नहीं है। ऑप्शंस देखिएगा क्या क्या है। फर्स्ट, अ कंपनी इन विच ओनली द डायरेक्टर्स एंड देयर रिलेटिव्स आर मेंबर्स, बाहर के लोग नहीं हैं। सेकेंड, अ होल्डली ओन सब्सिडरी, जिसके 100% शेयर्स होल्डिंग के पास हैं। थर्ड, अ कंपनी इन विच ओनली डायरेक्टर्स आर मेंबर्स। क्या ऑप्शन होना चाहिए इसमें? ये ट्रिकी क्वेश्चन है, ट्रिकी इन द सेंस हो सकता है आपने ये पढ़ा ही ना हो, ये अनकॉमन है,
अनकॉमन क्वेश्चन, ठीक है। तो कुछ इस टाइप का भी, आई विल से लेवल इज अ बिट डिफिकल्ट ओनली, ठीक है। एंड इनफैक्ट इसका भी, ये तो 4 चुड़ैल लेवल का क्वेश्चन है, कहाँ लिखूं, जगह ही नहीं बची मेरे पास, ठीक है। ये लेवल तो ऑब्वियसली अच्छा खासा डिफिकल्ट लेवल का है, ठीक है, लेवल डिफिकल्ट, राइट। दिस इज नेक्स्ट वाला भी बिकॉज अनकॉमन है, आपने सुना नहीं होता। इसका सही आंसर मैं आपको बता दूं, ये दोनों आपके जो ऑप्शन है, ठीक है ना, इन दोनों, ये बी नहीं होना चाहिए, ये सेकेंड होना चाहिए। हाँ, अ कंपनी इन विच ओनली डायरेक्टर्स एंड देयर रिलेटिव्स आर मेंबर्स, यस, एंड अ होली ओन सब्सिडरी कंपनी, इनको एग्जेम्पशन है, बेनिफिट है एज पर SS2। इन्हें बहुत डिटेल्ड रेवेन्यू नहीं लिखना होता, ये कम करके भी काम चला सकते हैं, लाइक बेसिक बता दो सिर्फ एड्रेस। सो द आंसर इज A 1 and 2, क्लियर। सो जिसमें रिलेटिव्स हैं, डायरेक्टर्स वगैरह के मेंबर्स के रूप में चल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो, लाइक प्राइवेट कंपनीज की कैटेगरी हो गई। आपने कहा ओके मैम। नेक्स्ट, ये आसान क्वेश्चन अगर मैं बात करूं, आपने अगर थोड़ा भी पढ़ा हुआ है तो लेवल इजी, इजी पीजी, ठीक है। सेक्शन है 103, अगर आपको लिमिट्स आती हैं 5, 15, 30 अप टू 1000, मोर देन 1000 अप टू 5000, मोर देन 5000, अगर आपको ये लिमिट आती हैं आपको आंसर आता है। कह रहे हैं मैम ये 1000 से 5000 वाली पूछ रहे हैं, इसका आंसर तो 15 है गारंटीड, ठीक है, सोचना ही नहीं है। 103 सेक्शन, ठीक है, सॉर्टेड। आपने कहा मैम बिल्कुल मस्त हो गया। नेक्स्ट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आई विल से लेवल इज गुड, लेवल इज मिडिल लेवल, नॉट इजी, नॉट वेरी डिफिकल्ट, बट मिडिल लेवल। सेक्शन है 105 प्रॉक्सी का, ठीक है। अब आप समझना मैम, एक आदमी क्या मल्टीपल प्रॉक्सी भेज देता है, भेज सकता है, ठीक है। मैम कौन सा वाला प्रॉक्सी लिया जाएगा उस जने का, जो लास्ट पहुंचा है, ठीक है, जो कंपनी के पास लास्ट पहुंचा है उस प्रॉक्सी को कंसीडर करेंगे, प्रोवाइडेड वो कंपनी के पास एटलीस्ट 48 आवर्स पहले लॉन्च हो जाए। लॉन्च का मतलब है कंपनी ने रिसीव कर लिया हो बिफोर द स्टार्ट ऑफ द मीटिंग। लेट्स से आज मेरी 11 बजे से मीटिंग है, ठीक है, परसों यानी जो बीत गया परसों है, उस तक 11 बजे तक मेरे पास आपका प्रॉक्सी का रिक्वेस्ट आ चुका हो तो मैं कंसीडर करूंगी, बट आफ्टर 48 आवर्स इफ योर प्रॉक्सी इज रिसीव्ड बाय द कंपनी वी विल नॉट कंसीडर दैट प्रॉक्सी, वो वाला नहीं माना जाएगा। फिर आपने कहा मैम ठीक है। अब सुनना, एक AGM हो रही है पब्लिक कंपनी की, जो हो रही है 15 दिसंबर 2020 को, ठीक है मैम। मिस्टर एक शेयर होल्डर है जिन्होंने 2 प्रॉक्सीज इशू करे हैं, ठीक है, एक X के नाम पे, एक Y के नाम पे, ठीक है। प्रॉक्सी जो आपका Y के फेवर में है, लॉन्च हुआ है, वो हुआ है 12 तारीख को, 3 दिन पहले, विच इज गुड, हमें जल्दी आ गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। एंड द अदर वन इन फेवर ऑफ मिस्टर एक्स इज लॉन्च्ड ऑन 15 दिसंबर। ले, जिस दिन मीटिंग है उसी दिन चल के आ रहा है इसका प्रॉक्सी का फॉर्म X का, ठीक है। तो 2 फॉर्म भेजे ए ने, X और Y के नाम से, दोनों प्रॉक्सीज बनना चाहते हैं। Y का फॉर्म आ चुका है, कंपनी पे लॉन्च हो चुका है ऑन 12 दिसंबर, लाइक 3 डेज बिफोर, विच इज गुड, 48 आवर्स बहुत पहले। एंड नेक्स्ट आपका उसका रिसीव हुआ है 15 तारीख को। नेक्स्ट, द कंपनी रिजेक्टेड द इन फेवर ऑफ मिस्टर Y as the proxy in favor of Mr. Y was of dated 12th December and in favor of Mr. X it was dated 15th December। तो क्या कंपनी ने सही किया है या कंपनी ने गलत किया है, किसके फेवर में आना चाहिए? मैं आपको अगर सिंपल भाषा में समझाऊं ना, तो क्या हुआ है, ए ने 2 फॉर्म्स भेजे हैं, एक X का और एक Y का, ठीक है। X का जो है वो आपका आया है 15 दिसंबर को, ये देखिए 15 दिसंबर को, मीटिंग भी 15 दिसंबर को है। Y का आया है 12 दिसंबर को, लॉन्च हो चुका है। अब कंपनी कह रही है जी हम तो भैया इसका X का जो है Y का रिजेक्ट कर रहे हैं और X का एक्सेप्ट कर रहे हैं। क्या कंपनी सही कर रही है? मैम कंपनी बिल्कुल सही नहीं कर रही। कंपनी को कायदे से लेना चाहिए इन फेवर ऑफ Y। कंपनी ऐसे नहीं कर सकती कि X का ले ले जो 15 तारीख को ही आया है, वो तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी कहीं ना कहीं। अरे कहाँ चला गया क्वेश्चन, ठहरो, ठीक है ये रहा, ठीक है। तो हमें आंसर समझ में आ चुका है, इन फेवर ऑफ, जल्दी से बताओ,
जिसका आया है हमारा 12 तारीख को इन फेवर ऑफ मिस्टर वाई। ये है इसका सही आंसर। सॉर्टेड, जल्दी बताओ ना, ठीक है। नेक्स्ट सिंपल क्वेश्चन, वेरी सिंपल लेवल अगर मैं बात करूं तो सिंपल, अगर आप पढ़े हुए हो तो ठीक है। आपका एडीटी 1 कितने दिन में फाइल किया जाएगा? बेटा मेरे बच्चों याद रखना, आपका जब भी ऑडिटर अपॉइंट होता है इन अ जनरल मीटिंग, एडीटी 1 आपका हमेशा फाइल होता है विद इन 15 डेज, ठीक है। ये यूनिक बात है, थोड़ी सी याद करने वाली बात है। 30 डेज में नहीं, जबकि 15 डेज में एडीटी 1 आपका फाइल किया जाता है, ठीक है। कह रहे हैं मैम ये तो सेक्शन 139 में भी आती है बात, ऑडिटर्स में, यस, और इसमें भी आती है जनरल मीटिंग में, ठीक है। नेक्स्ट आया हमारे पास, क्या बात आई? द नोटिस ऑफ द मीटिंग शैल बी सेंड टू ऑल द मेंबर्स, डायरेक्टर्स एंड ऑडिटर्स। कौन से 5 तरीके हैं हमारे पास? अगर मैं आपसे बात करूं अंडर सेक्शन 101 लेवल, अगेन ओके मिडिल लेवल, ठीक है। 5 तरीके हैं और आपको ये 5 तरीके आने चाहिए। स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट, कोरियर, डिलीवरी बाय हैंड या इलेक्ट्रॉनिक मोड ईमेल। फिर से स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट, कोरियर, डिलीवरी बाय हैंड एंड आपका इलेक्ट्रॉनिक मोड। तो आप देखिए रजिस्टर्ड पोस्ट ओके, स्पीड पोस्ट ओके, इलेक्ट्रॉनिक मींस ओके, कुरियर ओके, ऑल ऑफ द अबव वेरी ओके। इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। कह रहे मैम गुड, समझ में आ गया। नेक्स्ट अच्छा क्वेश्चन, आपने अगर डिटेल में पढ़ा हुआ है रिमोट ई वोटिंग का सेक्शन 108 लेवल की अगर मैं बात करूं तो लेवल इजी कितने दिन के लिए एटलीस्ट खुलेगा? मिनिमम शाम को 1 दिन पहले 5 बजे बंद होगा, एटलीस्ट 3 डेज पहले खुला रहेगा, तभी हम उसको रिमोट ई वोटिंग में कंसीडर करेंगे। तो वोटिंग लाइंस आपकी कब से कब तक खुली हैं? फॉर एटलीस्ट 3 डेज बिफोर द स्टार्ट ऑफ द मीटिंग। शाम को 1 दिन पहले 5 बजे तक वोटिंग लाइंस क्लोज हो जाएंगी एज पर सेक्शन 108, ठीक है। नेक्स्ट रिपोर्ट ऑन द एनुअल जनरल मीटिंग थ्रू फॉर्म MGT 15। कह रहे हैं मैम ये किसके बारे में बात हो रही है? सेक्शन 121 की लेवल, ठीक ठाक लेवल, ठीक है, यानी मिडिल लेवल की अगर मैं बात करूं। सेक्शन 121 रिपोर्ट ऑन द एनुअल जनरल मीटिंग इज ओनली एप्लीकेबल ऑन वन कैटेगरी ऑफ कंपनी एंड यू नो इट, यस इट इज लिस्टेड कंपनी। सेबी की गाइडलाइंस के तहत इन्हें एक स्पेशल एनुअल रिपोर्ट बनानी पड़ती है एजीएम पर, वो इनको MGT 15 में सबमिट करनी होती है। MGT 14 आपका नॉर्मली फॉर्म बहुत कॉमन है स्पेशल रेजोल्यूशन एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट के लिए, ये वाला फॉर्म आपका इसमें काउंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट XYZ प्राइवेट लिमिटेड इज, ओ माय गॉड, फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग का कैलकुलेशन आ चुका है, सेक्शन 96 की बातचीत चल रही है। कह रहे हैं हाँ मैम, एंड फर्स्ट एजीएम की बात है, लेवल है हाई, ये है अच्छा खासा लेवल, डिफिकल्ट क्वेश्चन, एग्जाम के हिसाब से चुड़ैल क्वेश्चन बहुत आ सकता है ये एग्जाम में। कह रहे हैं मैम फर्स्ट एजीएम करने का टाइम कितना टाइम होता है? वी हैव विद इन 9 months फ्रॉम द एंड ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर, आपने जब भी बंद किया है 31 मार्च को, उससे 9 महीने। मैम सब्सीक्वेंट एजीएम्स के लिए क्या बात होती है? सब्सीक्वेंट एजीएम्स के लिए बात होती है 6 महीने। अरे क्या स्पेलिंग लिख रही हूं मैं, सब्सीक्वेंट एजीएम के लिए होती है बात 6 months, मैक्सिमम गैप 15 months एंड 1 in a कैलेंडर ईयर होनी चाहिए, ठीक है। ये अलग बातचीत हो गई आपकी और ये अलग बात हो गई, ठीक है। आपने कहा मैम आपकी 28 अप्रैल 22 को कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, यानी ये 31 मार्च 23 को अपना फाइनेंशियल ईयर क्लोज करेंगे। आपने कहा हाँ मैम, उससे 9 months काउंट करना, 9 months हुए 31 दिसंबर तक के, 31 दिसंबर तक में हमें कहीं ना कहीं यस अपनी फाइलिंग एनुअल जनरल मीटिंग की करनी है, लाइक वी हैव टू ऑर्गेनाइज आवर फर्स्ट एजीएम, करेक्ट है। आपने कहा 9 months वाला टाइम है। हाँ, अगर यही बात सब्सिक्वेंट एजीएम की होती नॉर्मल तो 30 सितंबर भी आंसर आता, बट नॉर्मली आपका अगर फर्स्ट 9 months की बात हो रही है विद इन 9 months फ्रॉम द एंड ऑफ द फर्स्ट FY, तो 31 दिसंबर ही डेट आएगी।
बच के रहिएगा ऐसे सवाल से, सेक्शन 96 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपने कहा मैम ये किस पे क्वेश्चन है, ये फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का क्वेश्चन है। लेवल अगर मैं बात करूं तो ठीक ठाक लेवल है, ठीक है। आपने कहा मैम क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में दे आर सिंपली आस्किंग, अगर एजीएम नहीं हमने फॉलो करी, एजीएम नहीं ऑर्गेनाइज करवाई टाइम पर, तो कौन कौन लायबल होगा। इट्स वेरी सिंपल। जब आपकी बात आती है पेनल्टी की, 1 लाख और कंटिन्यूइंग डिफॉल्ट, फाइन वगैरह, इन सब की बात हो रही है, पनिशेबल, दिस इज ऑफिसर एज वेल एज कंपनी। सो कंपनी एंड उसका हर ऑफिसर जो डिफॉल्ट में है आपका, वो सब लायबल होंगे। सो सी आंसर इसका होगा, कंपनी एंड एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी शैल बी लायबल अंडर सेक्शन 99। ये एजीएम और ट्रिब्यूनल से रिलेटेड बातचीत है, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं आने के कैसी चांसेस हैं इसके, प्रोबेबिलिटी लेस, सेक्शन 96 टू मच, 100 लॉट, 101 बहुत सारा, कोरम प्रॉक्सी बहुत ज्यादा, भर भर के आता है ये, ठीक है। सो ये रेयर सेक्शंस हैं, आप नजर में रखो, इसलिए मैंने आपको ऐसा एक सेक्शन करा दिया है। नेक्स्ट आसान क्वेश्चन, अब देखें कितने बार, मैं नहीं बताऊं, मैंने तो पेन रख दिया भैया, मैं क्यों बताऊं, मैं तो ऊपर देख रही हूं, कह रहे हैं मैम हम बताएंगे कोरम का सेक्शन। जी कोरम का सेक्शन है 103, बिल्कुल सही बात। और इसी बात पे मैं तो पूछ रही हूं आपसे, इन सब के भी बता दो टॉपिक क्या है। कह रहे हैं मैम 118 में तो ना मिनट्स बनाए जाते हैं, और 101 में नोटिस भेजा जाएगा, 102 में बिजनेस डिस्कस किया जाएगा, बिल्कुल सही जवाब, और 103 में कोरम के बिना नहीं हो पाएगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन, लेवल ठीक ठाक, क्योंकि अगर आपको सेक्शंस याद नहीं है इस चैप्टर के स्पेसिफिकली, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत टिपिकल बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आया हाई फाई लेवल का क्वेश्चन। मैं आपको बता दूं, बहुत इजी क्वेश्चंस तो मैंने आपके लिए रखे ही नहीं है, हाई नहीं है, वेरी हाई है, ठीक है। सेक्शन की बात है रही है 100, कह रहे हैं मैम 100 एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग हो रही है क्या, हाँ। कौन बुला रहे हैं मैम, मेंबर्स बुला रहे हैं, ऑब्वियसली रिक्वेजिशनिस्ट जो हम कहते हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं मीटिंग करने के लिए। मैम कितने रिक्वेजिशनिस्ट चाहिए, आपको पता है मिनिमम 1/10 ऑफ द पेड अप कैपिटल। अगर ये आपको आता है ना तो आप कुछ भी कर गुजरोगे, ठीक है। मिनिमम 1/10 ऑफ द पेड अप कैपिटल चाहिए। अब आप क्वेश्चन मत पढ़ो पूरा, मैं तो ये कहती हूँ, आपने कहा मिस्टर प्रमोद विवेक हैं, ये कुछ वो चेयर्स होल्ड करते हैं, ये ईजीएम बुलाना चाहते हैं, ठीक है भैया। अब क्या है, ऑथराइज्ड कैपिटल दिए, हमें क्या करना है। मैं तो कहती हूं ऑथराइज्ड कैपिटल को गोली मारो, क्यों लिखी हुई है, हटाओ इसे, ठीक है। मैम क्या पढ़े फिर, पेड अप कैपिटल दी हुई है 2 लाख रुपए की, 20,000 शेयर इंटू 10 रुपए के हिसाब से, ठीक है भैया। अब आप तो मुझे ये बता दो, अगर मैंने आपसे कहा है 20,000 शेयर्स हैं, 2 लाख रुपए की कैपिटल है, तो मैंने कहा टोटल कैपिटल हम पे 2 लाख रुपीस की है, ओके। हम पे 600 और 800 शेयर्स हैं, ठीक है। मैं काम ये भी कर सकती हूं, अगर मैं मल्टीप्लाई ना करूं, आपने कहा मत करो, 10 रुपए से क्या ही फर्क पड़ेगा, मैं 20,000 शेयर्स ले लूं नीचे डिनोमिनेटर में, और ऊपर कितने लोग रिक्वेस्ट करने आए हैं, 600 प्लस 800, 1400 लोग आए हैं रिक्वेस्ट करने के लिए, 1400 शेयर्स के हिसाब से रिक्वेस्ट आई है। आपने कहा मैम ठीक है, कैलकुलेशन करके देख लेते हैं भाई, 1400 अपॉन 20,000 इंटू 100, हटाओ 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 हटाओ, 7%। ओ माय गॉड, क्या ये कम है मैम, हाँ मैम ये 7% तो 10% से कम है, बिल्कुल कम है जी। ये देखो, रुको रुको मैं दिखाती हूं तुम्हें, ठीक है, ठहरो ना। 7% इज ऑब्वियसली लेस देन 10%। मैम क्या ये ईजीएम बुला पाएंगे, नहीं, ये नहीं कर पाएंगे ईजीएम, सिंपल आंसर नो, नहीं कर सकते, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर रहे। ये क्वेश्चन हाई लेवल, ठीक है। तो ये बहुत सही क्वेश्चन है, काफी मजेदार क्वेश्चन। आपने कहा मैम मजा तो आ गया है हमें। नेक्स्ट, ये आसान क्वेश्चन है, अगर मैं आपसे बात करूं तो, एज पर सेक्शन 115 स्पेशल नोटिस इज रिक्वायर्ड। आपका किन किन मैटर्स में स्पेशल नोटिस, 4 चीजों में जरूरत होती है।
अगर आप ऑडिटर को बीच में से हटा रहे हो बिफोर हिज टर्म, डायरेक्टर को हटा रहे हो बिफोर हिज टर्म, आप ऑडिटर को हटा के किसी और जने को ऑडिटर बना रहे हो, या डायरेक्टर को हटा के किसी और जने को डायरेक्टर बना रहे हो, तो इन चार के अलावा और कोई पांचवा चीज नहीं होती है, ठीक है। सो अ रेजोल्यूशन फॉर अपॉइंटमेंट आपका ऑफ अ पर्सन एज ऑडिटर अदर देन द रिटायरिंग ऑडिटर, यस मैम। अ रेजोल्यूशन फॉर रिमूविंग अ डायरेक्टर बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज पीरियड and appointing someone else in the place of director so removed, yes ma'am. So it is 1 and 2 both options. C है, कह रहे मैम हमने अभी अभी देखा था, आपने इस ऑप्शन को सही किया था। हाँ मेरे बच्चों, थोड़ा सा इसमें करेक्शन की जरूरत है, इसको मैं ये ठीक करे दे रही हूँ, ठीक है। ये देखिए, ये मैंने करेक्शन कर दिया है। सो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा सी, ठीक। सेक्शन 115 स्पेशल नोटिस का सेक्शन है, ठीक है। लेवल सिंपल है, आपको सिर्फ 4 बातें याद रखनी है, अगर वो आपको आती हैं तो आप इसे बहुत बखूबी कर लोगे, ठीक है। ओके मैम, आगे बढ़ते हुए सेक्शन 111 कह रहे मैम ये भी कोई सवाल है पूछने वाला, ये तो हमें आता है। ओके, सेक्शन 111 किस चीज का सेक्शन है? आपने मैम हमें पोएम याद कराई थी, इट इज सर्कुलेशन ऑफ मेंबर्स रेजोल्यूशन का सेक्शन है। कोरम इज 103, प्रॉक्सी इज 105, पोस्टल बैलेट इज 110, सर्कुलेशन बाय रेजोल्यूशन इज 111, ठीक है। जिसमें मेंबर्स, मीटिंग तो ऑलरेडी हो रही है, बस अपने रेजोल्यूशन लेके एक आध पहुंच जाते हैं। अब आया एक ताबड़तोड़ क्वेश्चन, एक मजेदार क्वेश्चन, ताकि आपका लेवल अप हो जाए, लेवल हाई। कह रहे मैम कौन से सेक्शन पे डेडिकेटेड है? 114 ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन, ठीक है। सुनिएगा, इन्होंने कहा एक मीटिंग में मैटर डिस्कस होना है बाय स्पेशल रेजोल्यूशन, ठीक है। टोटल लोग कितने हैं? 40 मेंबर्स प्रेजेंट हैं। ओके भैया, वेरी गुड। मैम डिनोमिनेटर में 40 लिख दे, ठहर जाओ एक सेकेंड, ठीक है। जिनमें से 20 ने फेवर में पास किया, ठीक है, 5 ने अगेंस्ट में पास किया, ठीक है। 5 वोट जो हैं वो इनवैलिड निकले। मैम इनवैलिड वोट्स के संग क्या ट्रीटमेंट किया जाता है? जो वोट से इनवैलिड हैं बेटा, उन्हें हम कहीं पर भी काउंट नहीं करेंगे, ना न्यूमरेटर में ना डिनोमिनेटर में। एंड सिमिलरली 10 लोग जो रिमेनिंग 10 मेंबर्स हैं, उन्होंने भी वोटिंग नहीं करी। दैट मीन्स अगर देखा जाए तो कुल मिला के 25 लोगों ने वोट करा है, ये 20 ने और ये 5 ने, तो टोटल बैठा 25, ठीक है। इस 5 ने और इन 10 ने तो वोट किया ही नहीं है। आपने कहा मैम बिल्कुल सही बात है। तो अब अगर बात करें हम कि फेवर में कितने पास हुए हैं? 20 पास हुए हैं। कैलकुलेशन कर लेते हैं भाई, आपका ये कैलकुलेशन हुआ 80%, सॉर्टेड है। 80% इज ऑब्वियसली मोर देन द 3/4, 3/4 होता है 75%, ये तो 80% है। क्या स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुआ है मैम? यस, इट इज पास। द चेयरमैन हैज सेड दैट द रेजोल्यूशन इज पास। इज ही जस्टिफाइड? ही इज वेरी मच जस्टिफाइड, ठीक है। तो टोटल कितने लोग हैं आपके यहाँ? टोटल आपके पास लोग हैं, टोटल लोग हैं जो आए हैं वो 40 हैं, बट हम 40 को डिनोमिनेटर में नहीं रखेंगे क्योंकि 5 लोगों ने इनवैलिड वोट कर दिया है और 10 ने वोट ही नहीं किया, तो इनको तो काउंट करना ही नहीं है कहीं पर भी। जिन्होंने वोट फेवर में किया उनको ले लेते हैं न्यूमरेटर में। टोटल वोट कितने पड़े फेवर और अगेंस्ट के मिला के? 25, तो हमने 20/25 इंटू 100 करके देख लिया, 80% हमारा आया। जो एसआर के लिए, स्पेशल रेजोल्यूशन के लिए हमें चाहिए ही 3 टाइम्स होता है, दैट इज 75%। सो वी आर गुड, ठीक है। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, तो इससे बच के रहिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ये आसान क्वेश्चन, सेक्शन 101 जनरल मीटिंग नोटिस जाने का। नोटिस नॉर्मली मैम कितने दिन का जाता है? 21 डेज का, बट अगर शॉर्ट है, शॉर्ट, तो शॉर्ट नोटिस जा सकता है अगर कितने लोग अग्री करें। ये थोड़े टाइम पहले अमेंडमेंट आया था, उससे आया है, एंड इट इज 95%, ना 100 ना 75, 97 तो कुछ होता ही नहीं है। 95% लोग अगर अग्री करें तो कहीं ना कहीं आप कर सकते हो, ठीक है। मैम लेवल कैसा है इस क्वेश्चन का? लेवल आई से इजी, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, अमेंडमेंट बेस्ड क्वेश्चन है ये आपका, ठीक है। नेक्स्ट,
कंसेंट ऑफ डैश स्पेशल रेजोल्यूशन नीड टू बी फाइल्ड विथ विच फॉर्म नंबर हम कौन से मेंबर्स मतलब मेंबर्स का कंसेंट कौन से फॉर्म से भरेंगे, लेवल इजी, ये रिपीट फॉर्म है आपका पूरा चैप्टर में, इट इज MGT 14, ठीक है। INC 3 तो बिल्कुल ही अलग बिरादरी का फॉर्म है, ठीक है। INC 3 गोज इन OPC चैप्टर फॉर नॉमिनी। MGT 15 इज फॉर लिस्टेड कंपनी, सेक्शन 121 में जाता है। MGT 7 एनुअल रिटर्न का फॉर्म है, ठीक है। सो इट इज MGT 14। कह रहे हैं मैम क्या आपको ये सारे फॉर्म याद हैं? तुम्हारे लिए करने पड़ते हैं, ठीक है। ऑफ कोर्स प्रैक्टिसिंग लोगों के पास ये चीजें होती हैं, आप अगर प्रैक्टिकली जब करोगे ना आर्टिकलशिप में आपको आएगा ये सब कुछ, ठीक, नो वरीज। नेक्स्ट, रेजोल्यूशन एंड अग्रीमेंट नीड टू बी फाइल्ड विद द ROC। कौन कौन से रेजोल्यूशंस एंड अग्रीमेंट्स हमें ROC पे फाइल करने पड़ते हैं, जल्दी से बताओ, बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है। आपने कहा मैम ये तो आसान है, सेक्शन 116 का भी इसमें रेफरेंस आता है, फिर भी कई बार बच्चे गेस वर्क करने में गलती कर सकते हैं, ठीक है। बेटा ऑर्डिनरी बिजनेस और स्पेशल बिजनेस का कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता, इट इज स्पेशल रेजोल्यूशन जिनका हम ROC पे फाइलिंग की बात करते हैं एंड नथिंग एल्स। सो द करेक्ट आंसर इज ऑफ कोर्स स्पेशल रेजोल्यूशन, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, डिफरेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट, मिनट्स शुड बी प्रिपेयर्ड विद इन हाउ मेनी डेज? मैम कौन सा सेक्शन? 118। सिंपल आंसर, विद इन 30 डेज ऑफ द मीटिंग आपके कहीं ना कहीं मिनट्स प्रिपेयर हो जाने चाहिए। एंड मैम कितने समय के लिए मेंटेन करे जाएंगे? दे शैल बी परमानेंटली प्रिजर्व्ड, ठीक है। मैं आपके लिए सुपर 30 की तरह सुपर 30 क्वेश्चंस लाई हूं, ठीक है। सो बस खत्म होने वाले हैं। रिक्विजिट मेजॉरिटी विथ रिगार्ड्स टू स्पेशल रेजोल्यूशन, ये अभी अभी हम डिस्कस करके आ रहे हैं। सेक्शन 114 3 टाइम्स मैम होता है स्पेशल रेजोल्यूशन में। पिछला वाला जो क्वेश्चन था पूरा कैलकुलेशन का, वो इसी पे बेस्ड था। सो 3 टाइम्स हमें वोट्स पास होने चाहिए फेवर में एज कंपेयर टू अगेंस्ट, राइट। सो 4 टाइम्स का कोई हिसाब नहीं है, 2 टाइम्स का कोई हिसाब नहीं है, 3 टाइम्स का मतलब हो जैसे 25% इंटू 3, 75% अगर वोट्स फेवर में है और भले ही 25 अगेंस्ट में चले जाएं तो 3 टाइम्स ही तो हुआ ये आपका, सिंपल लॉजिक, ठीक है। एंड ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन की बात मैं अगर करूं आपसे तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन इज मेजॉरिटी ऑफ वोट्स, ठीक। नेक्स्ट, चेयरमैन कितनी देर में प्रेजेंट होना चाहिए? सेक्शन 104, चेयरमैन मीटिंग कराएगा, कितनी देर में मीटिंग में आप प्रेजेंट हो? 15 मिनट के अंदर, ठीक है। इनफैक्ट बोर्ड मीटिंग में तो सिर्फ 5 मिनट का टाइम होता है, ठीक। नेक्स्ट, नोटिस शुड बी डिलीवर्ड विद इन हाउ मेनी क्लियर डेज बिफोर द मीटिंग? इट इज 21 क्लियर डेज। 48 आवर्स आपके एक्स्ट्रा लिए जाते हैं, ठीक है। तो क्लियर डेज हमारे 21 क्लियर डेज होते हैं एंड 48 आवर्स आप इसमें लेके चलते हो बाय पोस्ट के। सॉर्टेड? आपने कहा मैम बिल्कुल ठीक है, ये भी हमने डिस्कस किया। और लास्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का डिस्कशन, बोर्ड रिपोर्ट, ऑडिटर रिपोर्ट को क्या हम पोस्टल बैलेट के थ्रू कहीं ना कहीं पास कर सकते हैं? लाइक कैन वी कंसीडर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बोर्ड रिपोर्ट, ऑडिटर रिपोर्ट? नो मैम। जो आपके ऑर्डिनरी बिजनेसेस होते हैं वो कभी भी पोस्टल बैलेट से ऐसे पास नहीं करे जाते हैं, ठीक है। वो पोस्टल बैलेट के थ्रू अंडर सेक्शन 1110 ऐसे नहीं किए जाते हैं, उनके लिए प्रॉपर मीटिंग करनी पड़ती है, प्रॉपर मीटिंग होनी चाहिए, ठीक है। सो ये वाली बात, ठीक है, ऐसे आप नहीं कर सकते हैं। ये देखिए आपके लिए ये रहे आंसर्स, ठीक है, सारे आंसर्स आपके हैं। सो आप एक बार चेक कर सकते हो। समरी मैंने आपको कराई दी है, इसको ज़रूर से यूज़ करिएगा, एग्जाम में काम आएगी आपके। आई होप आपको आज का पहला रिवीजन मज़ा आया हो, कुछ और ज़रूरतें हों, आपकी रिक्वायरमेंट्स हों कंपनी लॉ से रिलेटेड, सेटिंग अप से रिलेटेड, तो मुझे ज़रूर से कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितना आपका रिवीजन सफल रहा, कितने पॉइंट्स याद आए, कितने नए पॉइंट्स आपने पढ़े। प्लीज़ टेल मी। दिस इज़ नवनी भाटिया साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।